हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी से हमारे पास ये क्वेश्चन है। इफ टू पॉइंट्स आर सेलेक्टेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ ए यूनिट्स एट रैंडम, then what is the probability that none of the three line segments formed by the two random points has length less than a by 4। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, इसको O मान लिया, इसको A, यहाँ पर B, हमारे पास ये पॉइंट हो गया C। इस O से जो A तक का डिस्टेंस है इसको हमने X अज्यूम किया, O से B तक का डिस्टेंस है इसको हमने Y अज्यूम किया, और O से C तक का जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है क्योंकि इसकी लेंथ, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ A है। ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले हमें इसमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि यहाँ पर x और y क्या हैं, वेरिएबल पॉइंट्स, वेरिएबल हैं। तो x की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है वो 0 हो सकती है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ तक जा सकता है, ये ऑब्वियसली a पॉइंट c तक जा सकता है क्योंकि उसके लिए यही लास्ट पॉइंट है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a। इसी तरीके से जो y है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसकी भी वो 0 हो सकती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, इसके बेसिस पर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो पहले हम इसके बेस पे हम फाइंड करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि यहां तक की कंडीशन जो है इक्वेशन में, यहां से लेकर यहां तक की कंडीशन तो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए है। अब फेवरेबल आउटकम्स के लिए आगे आपको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द थ्री लाइन सेगमेंट्स, अब यहां पर थ्री लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी है, एक तो ये है, ये है, ये है, तो ये तीनों की तीनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो a/4 से छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये लाइन सेगमेंट a/4 या उससे बड़ी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा है। तो अब हम इक्वेशंस बनाते हैं फेवरेबल आउटकम्स के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए कहा है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है a/4 या इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी फेवरेबल आउटकम्स में हमें x की जो है लीस्ट वैल्यू पता चल गई है, पर x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमें वो भी फाइंड आउट करना है, वो भी हम फाइंड करेंगे। अच्छा, दूसरा हमें कहा है कि जो y ऑब्वियसली है कि y का डिस्टेंस यहां से यहां तक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्वियसली ये लाइन सेगमेंट क्या होगी हमारे पास, y माइनस x होगी। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि y माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू a/4। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दें तो ये गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि देखो x और y बोथ आर वेरिएबल, तो ऐसा पॉसिबल है कि कभी x की वैल्यू कम हो, y की वैल्यू कम हो जाए और x की वैल्यू बढ़ जाए, तो उस केस में ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, एंड नेगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4 व्हिच इज फॉल्स। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसके साथ यहां पर मॉड शो कर देंगे, क्योंकि कभी x बड़ा हो सकता है फिर या कभी y बड़ा हो सकता है, वो दोनों ही केस में y माइनस एक्स कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव। तो इक्वेशन को ट्रू बनाने के लिए हमने इसको क्या कर लिया, मॉड में रख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई यहां पर। अच्छा, ये तो तीसरा लाइन सेगमेंट हमारे पास BC दे रखा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास y है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस y। तो हम यहां लिख लेते हैं कि जो a माइनस वाई है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4, क्योंकि ये वाली लेंथ भी a/4 या उससे बड़ी होनी चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, y इज लेस देन इक्वल टू, सॉल्व करके देखो तो ये होगा 3a/4। तो ये y की इक्वेशन हमें मिल जाएगी, y इज लेस देन इक्वल टू 3a/4, मतलब y के लिए मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा y हमने ले रखा है ना, तो देखो ये पूरा y है, इसकी मिनिमम वैल्यू है a/4, इसकी मिनिमम वैल्यू है a/4, तो इस टोटल की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी a/4 प्लस a/4 a/2। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि जो y है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, a/2, और मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूं मैं, तो इट इज लेस देन इक्वल टू 3a/4। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। अभी x के लिए चीजें रह गई हैं, क्योंकि मैंने बताया ना x के लिए हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो उसको जरा ऐसे समझो आप कि जैसे ये लाइन सेगमेंट है, इसके हमने 4 हिस्से कर दिए,
ये वाला हिस्सा a/4, ये हिस्सा a/4, ये हिस्सा a/4, ये हिस्सा a/4। मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ठीक है, x की वैल्यू अगर a/4 प्लस a/4 मतलब a/2 अगर हो जाती है, x की वैल्यू अगर a/2 अगर मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाता है, तो उसके बाद हमारे पास जो बची वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a/2, जिसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है a/4, एक होता है a/4। तो ये जो a/4 वाला हिस्सा है ये y माइनस एक्स को मिल जाएगा, और जो a/4 का हिस्सा है वो बाकी बचा a माइनस वाई को मिल जाएगा। तो कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब है y भी जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकता है यहां पर, वो हमारे पास कितने होगा, y के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर होगी वो होगी a/2। ये चीज आप ध्यान में रखें, y के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a/2। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशंस बन गई हैं वो ये है। अब इन कंडीशंस को हम ग्राफ में उतारेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पहले हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो मैंने ऑलरेडी यहां पर ग्राफ बना रखा है, वो आपको दिखाता हूं। तो ये वो ग्राफ है हमारे पास। तो पीछे हमने इक्वेशन क्या क्या लिखी, जरा उसको एक बार और लिख देता हूं। x की मिनिमम वैल्यू हो सकती है a/4, फेवरेबल के अंडर बता रहा हूं, और मैक्सिमम हो सकती है a/2। y की मिनिमम वैल्यू हो सकती है a/2 और मैक्सिमम हो सकती है 3a/4। और तीसरा हमारे पास है मॉड y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4, जिसको स्प्लिट करके हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4 और दूसरा x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4। ठीक है, ये हम तो इसके बेसिस पे हमने ये दो इक्वेशन ले ली। तो हम इसके बेसिस पे यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और इसके बेसिस पे यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था वो क्या था, जो स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी और a से छोटी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी a से छोटी और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो x इक्वल टू a के लिए जो हमारी लाइन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, ये a पॉइंट है। y इक्वल टू a के लिए हमारी जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। x इक्वल टू 0 के लिए हमारे लिए जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी, और y इक्वल टू 0 के लिए जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो ये है x इज लेस देन इक्वल टू a, यहां दिख रहा होगा आपको। अगर x में यहां पर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू a, यहां पर भी 0 पुट करता हूं, 0 इज लेस देन इक्वल टू a, तो 0 0 पुट करने से आपके पास कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है ना। तो ट्रू आने पे हमारे पास जो शेडिंग होती है, हम जो शेडिंग करते हैं वो कहां की तरफ करते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये जो लाइन है इसकी शेडिंग यहां की तरफ होगी, ये पूरी होगी शेडिंग, ये जो है इसके लिए भी शेडिंग नीचे की तरफ होगी। तो हमें ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पूरा जो स्क्वायर दिख रहा है, तो ये पूरा स्क्वायर हमें यहाँ पर शेड करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसी को हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम फाइंड कैसे करेंगे, बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो ये हिस्सा a है, ये हिस्सा a है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गया वो आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पर आ चुका है। फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं, तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी है हमारे पास, ये है ना। तो इनके बेसिस पर हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर कि ये जो हमारे पास y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4 लिखा हुआ है ना, तो y माइनस एक्स इक्वल टू a/4 के लिए हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हमारा प्लॉट होगा, ये इन दो पॉइंट्स को लेकर। ये ग्राफ आप खुद बनाकर देख सकते हो कैसा बन रहा है करके, ये कुछ इस टाइप से होगा, ये मैंने बना दिया यहां पर। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4। अगर इसके लिए बनाओगे तो वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, विच इज पैरेलल टू द प्रीवियस वन, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये खुद बनाकर आप देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा यही दोनों बनेंगे। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब यहां पर इनइक्वालिटीज है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4। शेडिंग किस तरफ होगी, 0 0 पुट करो तो 0 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4 विच इज फॉल्स। तो फॉल्स में अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेडिंग होगी, इसका मतलब है यहां की तरफ शेडिंग होगी। तो हमारे पास ये जो रीजन आएगा ये आएगा शेडिंग वाला।
ऐसे इसके लिए भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, मतलब शेडिंग यहाँ की तरफ होगी, मतलब ये वाला रीजन हमारे पास शेडिंग के लिए आएगा। तो इसको मैं अगर पेन से दिखा दूं तो हमने अभी क्या किया, दो इक्वेशंस के बेसिस पर रीजन फाइंड आउट कर लिए, फेवरेबल रीजन। तो अभी के लिए हमारे पास फेवरेबल रीजन ये आ गया। अब इसमें भी हमें एग्जैक्टली हमारा आंसर ढूंढना है। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। अब x इज इक्वल टू a/4 के लिए हमारे पास लाइन कहां है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4। देखो a/4 के लिए लाइन मैंने ऑलरेडी पहले से बना कर रखा था, तो इसी लाइन को कहेंगे हम x इज इक्वल टू a/4। ध्यान से रखना, इसी लाइन को कहेंगे हम x इज इक्वल टू a/4। पर ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/4, तो इसकी शेडिंग कहां की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब यहां की तरफ शेडिंग होगी, यहां की तरफ, यहां की तरफ। तो इसका मतलब है हमें ये वाला रीजन जो है अभी के लिए हमारा फेवरेबल होगा, ये वाला। यहां पर तो अभी के लिए पूरा ही रीजन होगा, इसलिए भी इसको नहीं कर रहा हूं। यहां पर है x इज लेस देन इक्वल टू a/2। a/2 है कहां, x की वैल्यू ये है। इसमें 0 रखोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू a/2 विच इज ट्रू। तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन शेडिंग होगी इसकी। तो अगर मैं टुवर्ड्स द ओरिजिन करूंगा तो वो शायद मुझे यहां की तरफ मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं एक बार कि आपके पास कंडीशन कैसी आ रही है। कुछ ये मिलेगा, ये है ना, तो शेडिंग यहां की तरफ होगी, तो हमें ये वाला रीजन, यहां पर क्या मिल रहा है, हमें ये वाला रीजन। ध्यान रखना, अभी के लिए हमारे पास ये रीजन मिल गया और यहां पर हमें ये रीजन मिल गया कॉमन। ठीक है, अभी और भी बचा है हमारे पास, वो भी देखते हैं। ये है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/2। तो y की वैल्यू a/2 कहां पर है, ये रही y की वैल्यू a/2। एंड दूसरा है y इज लेस देन इक्वल टू 3a/4। y की वैल्यू 3a/4 कहां है, यहां पर है। तो y इज लेस देन इक्वल टू 3a/4 के लिए शेडिंग नीचे की तरफ होगी, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/2 के लिए शेडिंग ऊपर की तरफ होगी। तो आपको पता लग रहा होगा कि ये वाला हिस्सा हमारे पास यहां पर आ जा रहा है। तो एग्जैक्टली जो हमें आंसर मिल रहा है, हमारा जो फेवरेबल रीजन है वो ये है। ठीक है, ये वाला रीजन हमारे पास फेवरेबल है और यहां पर ये वाला रीजन हमारे पास फेवरेबल है। थोड़ा सोल्यूशन इसका लेंथी हो गया, समझाने में थोड़ा टाइम इसमें लग गया, नहीं तो ये फटाफट ग्राफ बनाकर आप फटाफट निकाल सकोगे। और हमारे पास ये दो आ गए हैं रीजन फेवरेबल, तो फेवरेबल आ गए हैं तो फिर हम निकाल लेते हैं आंसर। तो ये डिस्टेंस है a/4, ये भी है a/4, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा a²/32। तो इसका एरिया भी a²/32 होगा, इसका एरिया भी a²/32 होगा। दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हो गया वो हो गया a²/16। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी a²/16 ओवर a²। ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1/16। दिस इज आवर आंसर। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना था, कंडीशन के बेसिस पे हमें सिंपल ग्राफ प्लॉट करना था और कॉमन शेडेड रीजन ढूंढना था, जो हमने ढूंढ लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको सोल्यूशन पूरा समझ में आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।